महाबोधि महाविहार पर अंधविश्वास पाखंडवाद का काम हो रहा है, पिंडदान होने का काम हो रहा है, और एक तरफ जहां पंचवर्गीय भिक्षुओं की तस्वीर है, तथागत बुद्ध की है, उनकी माताजी की तस्वीर है, उसको भी जिस तरह 5 पांडवों की कह के प्रचारित किया गया, जिसका खुलासा हमने पूरी दुनिया के सामने कर दिया। इस आंदोलन को तोड़ने का एक असफल प्रयास हुआ। जो भारत पाकिस्तान के बीच जो एक संकट की स्थिति पैदा हुई, जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई, उसका हवाला देते हुए प्रशासन ने इस आंदोलन को टेम्परेरी तौर पर स्थगित करने की अपील की। महाबोधि महाविहार का पूरा संचालन बौद्धों को सौंपा जाए। क्या ये बात सही नहीं है? इस मूवमेंट को संयुक्त रूप से मजबूती के साथ चलाने का हम संकल्प लेंगे और एक सबसे बातचीत करके एक राष्ट्रीय एक्शन कमेटी का भी हम लोग गठन करेंगे। एक लंबे समय के बाद, चूंकि 1892 में जब श्रीलंका से चलकर अनागरिक धम्मपाला भारत में आए, बौद्ध गया गए, और उन्होंने देखा महाबोधि महाविहार पर किस तरह अंधविश्वास और पाखंडवाद वाले काम हो रहे हैं, कुछ पंडे वहाँ गलत काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ आंदोलन शुरू किया, जिसमें उनके ऊपर हमला हुआ और उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। उस मुकदमे को वहाँ जिला अधिकारी के कोर्ट से वो जीते थे। वहाँ से ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके बाद जब कांग्रेस के अधिवेशन में 1922 में भी ये मुद्दा उठा और एक कमेटी का गठन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। उस कमेटी के द्वारा, चूंकि उसमें कोई बौद्ध प्रतिनिधि नहीं था, जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट भी संतोषजनक नहीं थी, एक तरफा रिपोर्ट थी। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद 1949 में ये बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट बना, और उस एक्ट में प्रोविज़न किया गया कि वहाँ का जो जिलाधिकारी होगा, कलेक्टर होगा, वो उसका चेयरमैन होगा। बाकी उसके 8 मेंबर होंगे, जिसमें 4 मेंबर पंडे होंगे और 4 मेंबर बौद्ध भिक्षु होंगे या बौद्ध समाज के होंगे। तब से लगातार हम देख रहे हैं कि जिस महाबोधि महाविहार पर पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था है, केवल भारत के बौद्धों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बौद्धों की आस्था है। पूरे दुनिया से बौद्ध लोग वहाँ आस्था बस आते हैं। लेकिन इसमें एक जो असली चीज़ ये है कि वहाँ बड़े पैमाने पर चंदा चढ़ाया जाता है। आस्था बस पूरे दुनिया के लोग वहाँ दान देते हैं, लेकिन उस दान से जो बुद्धिज़्म के ऊपर रिसर्च पे काम होना चाहिए था, जो पाली प्राकृत भाषा के रिसर्च पे काम होना चाहिए था, जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, उस पैसे से उसके लिए काम किया जाना चाहिए था। ठहरने के लिए अच्छे गेस्ट हाउस बनाए जाने चाहिए थे, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम होना चाहिए था। चिकित्सालय खुलने चाहिए थे, स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए थे। लेकिन देखने में यह आया कि वो महाबोधि महाविहार का चंदा केवल वहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के और डीएम के इच्छा से ही वो खर्च होता है। तो जहाँ खर्च होना चाहिए था वहाँ तो वो पैसा खर्च नहीं होता, और जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ वो पैसा खर्च होता है। तो इन सारे तमाम मुद्दों को देखकर कि किस तरह महाबोधि महाविहार पर अंधविश्वास पाखंडवाद का काम हो रहा है, पिंडदान होने का काम हो रहा है, और एक तरफ जहाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं की तस्वीर है, तथागत बुद्ध की है, उनकी माताजी की तस्वीर है, उसको भी जिस तरह 5 पांडवों की कह के प्रचारित किया गया, जिसका खुलासा हमने पूरी दुनिया के सामने कर दिया। आज हालात ये है कि इसकी मुक्ति का आंदोलन लगातार चलता रहा। 1992 में जापान से जो भिक्षु भारत में आए, नागपुर में रहते इंदौरा में, भंते सुरेश ससाई, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला लगभग 1.5 साल, और उसमें हम लोग भी शरीक हुए। लालू प्रसाद यादव जी भी इसमें आए। छोटा मोटा सुधार हुआ और एक आश्वासन दिया गया कि हम महाबोधि महाविहार के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके एक्ट में बदलाव करेंगे। लेकिन जो आंदोलन को संचालित कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें प्रज्ञाशील भंते जी भी थे, जिसमें भंते आनंद भी थे, जिसमें सुरेश ससाई जी भी थे, और सुरेश ससाई जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। सुरेश ससाई जी को अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया गया, और भंते आनंद को, प्रज्ञाशील को, इनको उसमें मेंबर बना दिया गया। यहाँ तक कि सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी भंते प्रज्ञाशील जी को दी गई। इनके साथ उस वक्त धोखा हुआ। जो सत्ता ने जो आश्वासन दिया था वो आश्वासन तो पूरा नहीं हुआ, केवल कुछ कुर्सियों पर इनको बिठा के संतुष्ट करने की एक कोशिश की गई, और ये आंदोलन विफल हो गया। उसके बाद लगातार पिछले 1.5-2 सालों से कोशिश हुई, जिसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से, आकाश लामा, जम्मू लामा जी के माध्यम से एक शुरुआत हुई, और अल्पसंख्यक आयोग से हम लोग भी उनके साथ जाकर मिले। फिर बिहार के अंदर भी आंदोलन हुआ, पटना के अंदर भी रैली निकाली, पटना में सभा की। अल्टीमेटली
फिर 12 फरवरी से एक अनशन शुरू हुआ। उस अनशन को किस घिनौने तरीके से सत्ता ने ताकत के बल पर तोड़ा, बौद्ध भिक्षुओं को जबरन वहां से उठाया और वहां से एक तरीके से देखा जाए तो ले जाकर अस्पताल में पटक दिया, और फिर वो करीब महाबोधि महाविहार से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे उनको एक कूड़े वाली जगह पर स्थान दिया गया कि आप अपना आंदोलन यहाँ कीजिए। 12 फरवरी से लगातार आंदोलन चल रहा था, 90 दिन होने को आए थे, और फिर इस आंदोलन को कुचलने का, एक धोखाधड़ी करने का प्रयास हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे आकाश लामा, जम्मू लामा और उधर भंते करुणाशील राहुल विनाचार्य और तमाम पूरे देश के लोग इसमें जुड़े, और इस आंदोलन को तोड़ने का एक असफल प्रयास हुआ। जो भारत पाकिस्तान के बीच जो एक संकट की स्थिति पैदा हुई, जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई, उसका हवाला देते हुए प्रशासन ने इस आंदोलन को टेम्परेरी तौर पर स्थगित करने की अपील की और इस पूरे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच आज एक समय आ गया है, समय इस बात का आ गया कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में मुख्य रूप से आकाश लामा, जम्मू लामा एक चेयरमैन है, एक जनरल सेक्रेटरी है, वो लोग लेके चले। उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत की और एक अच्छे जगह तक लेकर गए। लेकिन उसके बाद पूरे देश से इस आंदोलन में लोग जुड़े हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से हमारे पूरे देश के कोने कोने से महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन में लोग ना जुड़े हों, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे मिशन जय भीम हो, चाहे समता सैनिक दल हो, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, और तमाम देश के संगठन, चाहे उसमें भीम आर्मी भी शामिल हुई, भीम सेना भी शामिल हुई, सब लोग शामिल हुए। सब लोगों ने शामिल होकर इस आंदोलन को केवल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया और महाबोधि महाविहार का मुद्दा एकदम पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आ गया। लेकिन उसको डिफ्यूज करने की जिस तरह सत्ता ने, शासन ने मिलकर छल कपट करके इसको तोड़ने की कोशिश की गई है, ऐसे में एक अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। कल मैं खुद महाबोधि महाविहार आ रहा हूं और आपसे भी अपील करता हूं, आप भी कल महाबोधि महाविहार आइए, क्योंकि कल तथागत बुद्ध का जो जन्म का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। कल के बुद्ध पूर्णिमा के दिन वैसे भी सब लोग आस्था बस बौद्ध गया, काफी लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, लेकिन मैं भारत के तमाम बौद्धों से निवेदन करता हूं, कल आप सब लोग बौद्ध गया आइए। और साथ ही साथ एक प्रश्न करता हूं, केवल एक संगठन ही क्यों? क्या महाबोधि महाविहार का आंदोलन इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए एक राष्ट्रीय कमेटी होनी चाहिए, जिसके अंदर हर राज्य के प्रतिनिधि होने चाहिए? क्योंकि भावनावश पूरे देश से लोग जुड़े हैं, देश में भी जगह जगह सारे जिलों में प्रदर्शन हुए हैं और फिर विदेशों में भी हुए हैं। यहां तक कि कई सांसद विधायकों ने विधानसभा में और संसद में आवाज उठाई है। हमने लगातार इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बना दिया। तो ऐसे में एक डिमांड कोने कोने से देश के चल रही थी कि अब इसके लिए एक राष्ट्रीय एक्शन कमेटी बननी चाहिए महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए, ताकि एक आध आदमी अगर किसी वजह से किसी प्रलोभन में आ जाए या किसी दबाव में आ जाए या उसको डरा दिया जाए तो आंदोलन विफल ना हो। आंदोलन चलना चाहिए। और आंदोलन किस चीज के लिए? महाबोधि महाविहार का पूरा संचालन बौद्धों को सौंपा जाए। क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये मुद्दा सही नहीं है? अगर ये मुद्दा सही है और आप सब मानते हैं ये मुद्दा सही है, तो क्या ये मांग भी सही नहीं है कि इस आंदोलन को संचालित करने वाली कमेटी में हर राज्य के प्रतिनिधि होने चाहिए और कोई भी फ्रैक्शन आपस में नहीं होना चाहिए। जहां आपस में टूट हो जाती है, जहां संगठन बिखर जाता है, जहां लोग अपनी ईगो की वजह से संगठन को नुकसान पहुंचा देते हैं, वहां पूरा का पूरा आंदोलन डूब जाता है, डिफ्यूज हो जाता है और हार हो जाती है। इस बार हारना नहीं है, बल्कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति चाहिए और हर हालत में पूरे महाबोधि महाविहार का संचालन बौद्धों को मिलना चाहिए। इसके लिए जब मैं कल वहां आऊंगा तो बाकी सब लोगों से, जितने भी लोग वहां आए हुए हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और जो लोग आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो जम्मू लामा हो, चाहे आकाश लामा हो, चाहे भंते प्रज्ञाशील हो, चाहे भंते करुणाशील राहुल हो, चाहे विनाचार्य जी हो, चाहे इसमें विलास खैरात हो या और कोई हो, तमाम लोगों से बातचीत करके एक बड़े अच्छे वातावरण में इस मूवमेंट को संयुक्त रूप से मजबूती के साथ चलाने का हम संकल्प लेंगे और एक सबसे बातचीत करके एक राष्ट्रीय एक्शन कमेटी का भी हम लोग गठन करेंगे। तो आइए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग कल जरूर आइए और मेरे इस विचार पर कि एक राष्ट्रीय स्तर की एक्शन कमेटी इसमें जरूर होनी चाहिए, ताकि एक आध आदमी अगर किसी डर की वजह से, लालच की वजह से अगर इस मूवमेंट को डिरेल करना चाहे तो ना कर पाए। क्या ये मेरी मांग सही है? अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या राष्ट्रीय कमेटी एक्शन की कमेटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका आह्वान करता हूं, आप सब लोग महाबोधि महाविहार कल जरूर आए और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अग्रिम बधाई। पूरे परिवार के साथ खुशियों के साथ आप बुद्ध पूर्णिमा मनाएं। आपके घर में खुशहाली रहे, आप निरोगी रहें, आपके घर में तरक्की हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।